मरुधरा में कोरोना रिटर्न्स पॉजिटिव आ रही है। अभी शादियाँ होना, अभी पूरी स्कूल को क्षमता से खोलना, होटल्स खोलना, एकदम से जो भारत सरकार की गाइडलाइन आई होम मिनिस्ट्री की, उसके बाद हमने सबको रिलैक्स दिया था। हो सकता है उसमें कहीं कहीं कोई चूक हुई हो। कई स्कूलों में आए कोरोना के मामले। प्रोटोकॉल की अन्य पालना है, सोशल डिस्टेंसिंग की कोई उन्हें जानकारी होने के बावजूद वो नहीं रख रहे हैं। कोई यदि किसी को सिम्टम होते हैं तो तुरंत अस्पताल दिखाना चाहिए उनको। वो उसमें अपने स्तर पर दवाई लेकर उस समय को वेस्ट करते हैं, जिससे बाद में परेशानी बढ़ती है। छात्रों पर भारी स्कूलों की लापरवाही। ऑफलाइन का साइड इफेक्ट। क्यों बंद हुई ऑनलाइन पढ़ाई? कोरोना पर स्कूलों ने क्यों की ढिलाई? पढ़ाई के लिए ऑनलाइन का ऑप्शन क्यों नहीं? लापरवाही पड़ रही भारी, फैल रही महामारी। स्कूलों की मनमानी, गाइडलाइंस हुई बेईमानी। नियम गए टूट, घातक बनी छूट। प्रोटोकॉल से हटा ध्यान, आफत में जान। ऑफलाइन से आफत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। मरुधरा में स्कूल पूरी क्षमता से खुलते ही कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं। राजस्थान दोबारा स्कूली बच्चों पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। जयपुर के कुछ निजी स्कूलों में कोविड केसेस मिलने के बाद अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है। पेरेंट्स ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने की मांग कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर स्कूल संचालक इससे सहमत नहीं है। सरकार ने स्कूलों को कोरोना गाइडलाइन के साथ पूरी क्षमता से स्कूल खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस बंद करके सभी बच्चों को आना अनिवार्य कर दिया। ऑफलाइन क्लासेस का साइड इफेक्ट है कि बच्चे कोरोना का शिकार बनते जा रहे हैं। स्कूलों के कोरोना प्रोटोकॉल्स के दावे ध्वस्त होते दिख रहे हैं। चर्चा आज इसी मुद्दे पर। तो चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ तीन गेस्ट पैनल में हमारे साथ तीन लोग जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुनील नागर जी, सांस रोग के विशेषज्ञ हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं स्कूल शिक्षा परिवार के। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिनेश कावड़ जी, जो कि अभिभावक हैं। सबसे पहले सुनील नागर जी, मैं आप ही से एक चीज जानना चाहूंगा कि क्या वर्तमान स्थिति जो है, तो ऑफलाइन क्लासेस जो हैं वो वाकई में अब आफत बनने लगे हैं प्रदेश के लिए, जिस तरीके से बच्चे पॉजिटिव हो रहे हैं? देखो, ऑफलाइन तो इवेंचुअली हमने करना ही था, लेकिन इश्यू जो आ रहा है कि हमने जैसे प्रिकॉशनरी मेजर्स जो थे, जो हमने स्टार्टिंग में ले रहे थे कोविड के टाइम पे, वो डे बाय डे हमने कम कर दिए हैं। और जैसे कि एज पर दी ऑल दी गवर्नमेंट अथॉरिटीज और जितना भी डेटा हमारे पास है, उसके हिसाब से जो कंसर्न है कि कोविड जो है वो पैंडेमिक से एंडेमिक फॉर्म में जा रहा है, तो जो आउटब्रेक्स होंगे वो छोटी छोटी सोसाइटीज में होंगे, जो भी पॉपुलेशन की ससेप्टेबल सोसाइटीज हैं। दीज चिल्ड्रन वर अर्लियर प्रोटेक्टेड एंड दे आर नॉट वैक्सीनेटेड राइट नाउ ऑल्सो। सो उसकी वजह से बच्चों में थोड़ा सा ये जो कोविड का भी इन्फेक्शन का रेट है ये थोड़ा सा हायर साइड पे है। और ऑफलाइन जो अभी कोर्सेज और स्कूल स्टार्ट करे गए हैं, तो ये कंसर्न इसलिए भी हैं क्योंकि एज सच स्कूल में
पॉपुलेशन जो होती है बच्चों की, ईच एंड एवरी क्लास हैज 45 स्ट्रेंथ, तो वहाँ पे डिस्टेंसिंग वगैरह का थोड़ा सा कंसर्न रहता है, और गैदरिंग वगैरह जो होती हैं उसमें भी थोड़ा सा कंसर्न है। तो ऑफलाइन क्लासेस जो हैं, कंसर्न तो है, लेकिन इवेंचुअली देखो ये सारी चीजें होनी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मतलब जैसे वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद हमें क्या थोड़ी जल्दबाजी हुई है? हम और थोड़ा सा इंतजार कर सकते थे, क्योंकि बच्चों के वैक्सीन को लेकर के भी बहुत सारी बातें चल रही हैं। बहुत जल्द हो सकता है वैक्सीनेशन भी हो जाए पहले बच्चों का। हो जाना चाहिए था, उसी के बाद हमें ऑफलाइन क्लासेस ऑन करनी चाहिए थी, यानी वैक्सीनेशन के बाद। हाँ जी, ओके। क्योंकि वैक्सीनेशन के 2 शॉट जो लगते हैं वो 1 मंथ का गैप होता है उनमें, तो इसलिए वैक्सीनेशन के बाद ही ऑफलाइन क्लासेस तक जाना चाहिए था। ठीक है। अब अनिल शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब क्या दलील आप देंगे? क्योंकि पहले तो बहुत सारी दलीलें दी जा रही थी कि आप स्कूल तो खोलें, व्यवस्था हम कर लेंगे। कहां है व्यवस्था? सर निश्चित रूप से बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि व्यवस्था कहां है। अब मैं आपके सामने ही साबित कर देता हूं, आपके आंकड़ों में ही, कि व्यवस्था कहां है। व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ स्कूल में है, सिर्फ और सिर्फ स्कूल में, घर में नहीं है। और मैं कैसे आंकड़ों से साबित कर रहा हूं? टोटल 21 बच्चे आए हैं संक्रमितों के। इन 21 बच्चों को किसने आइडेंटिफाई किया? स्कूल ने। ये संक्रमित कहां हुए? घर पे मां बाप से। आप समझिएगा, ये इनको आइडेंटिफाई स्कूल ने किया, इनका इलाज स्कूल ने करवाया। अच्छा। और इनके संक्रमित कहां पाए गए? घर पे, नंबर 1। आप कह रहे हैं ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए, कोई बात नहीं, ऑनलाइन। कल 2 बच्चे ऐसे पाए गए, एक मानसरोवर में और एक जमारामगढ़ में, जो ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे थे, जिनका स्कूल से कोई लेना देना नहीं था। आप क्या कहेंगे? जो 2.5 साल की बच्ची खत्म हुई कोरोना से, पूरे राजस्थान में शायद पहली है, वो स्कूल नहीं जाती थी, आप क्या कहेंगे? सर टेक्निकल समझिएगा, बच्चे संक्रमित होंगे, बड़े भी संक्रमित होंगे, दवाई लेने, आपकी डोज लेने के बाद भी होंगे, हुए हैं, खुद डॉक्टर्स कह रहे हैं। पर आप एक चीज महीन देखिए इस पूरे खेल में, इस बार जो संक्रमित हो रहे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हो रहे हैं, अर्थात बिना गंभीर लक्षण वाले, चाहे वो बड़े वैक्सीनेटेड वाले हों चाहे बच्चे हों। अब मैं 3 चीजें आपसे कहता हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, पर आईसीएमआर जो सबसे बड़ी संस्था है वो ये लिख के देती है कि 3rd लहर का बच्चों पे असर कम होगा, नंबर 1। ब्रिटेन की सबसे बड़ी संस्था, उन्होंने सर्वे किया कि प्रति 10 लाख बच्चों में औसत मात्र 2 बच्चे नहीं बचाए जा सके, इसलिए भारत में वैक्सीनेशन टाला गया बच्चों का। मैं आंकड़े की बात कर रहा हूं। भारत सरकार ने वैक्सीनेशन की एक दवा को स्वीकृति दे दी, उसके बावजूद भी नहीं लगाई, क्योंकि उन्होंने कहा कि ब्रिटेन की स्टडी एवं भारत में किया गया सीरो सर्वे, वो ये कहता है कि 70% बच्चे ऑलरेडी संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं, उनमें एंटीबॉडी है और इसके लिए उनको 5-6 महीने कोई खतरा नहीं है। अब अनिल जी एक चीज मैं पूछूं, आपने सारे आंकड़े गिना दिए, सारे फैक्ट्स आपने बोल दिए, एक चीज अब मैं पूछूं, ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू ऑप्शन के तौर पे, ऑफलाइन जिसे करना है वो ऑफलाइन करे, ऑनलाइन ऑप्शन देने में स्कूलों को तकलीफ क्या है? बहुत अच्छा सवाल किया सर, ये भी मैं खुद इसका जवाब लिख के लाया था, आपका टीवी पे स्क्रॉल पढ़ रहा था मैं। एक सिंपल सा सवाल करना चाह रहा हूं सर, सरकार पूरी क्षमता के साथ स्कूल खोल चुकी है, नंबर 1। 60% पेरेंट्स के पास राजस्थान में ऑनलाइन की सुविधा नहीं है, नंबर 2। आप समझिएगा सर। अब दिक्कत क्या आती है, प्रत्येक स्कूल में 1 या 2 पेरेंट आते हैं जो ऑनलाइन की बात करते हैं, 98% पेरेंट्स कहते हैं ऑफलाइन पढ़ाइए। अब आप समझिएगा सर, अब ऑफलाइन पढ़ाइए और पूरे टाइम पढ़ाइए। अब एक टीचर 6 घंटे स्कूल में पढ़ाए या ऑनलाइन पढ़ाए, 2 बातें हैं। अब हमने क्या सॉल्यूशन किया इसका? क्या जो क्लासेस ऑफलाइन वहां चल रही हैं उसको ही ऑनलाइन करने की व्यवस्था नहीं हो सकती है? सर उसमें टेक्निकल दिक्कत है, ये भी करके देखी थी। पर क्या होता है, बच्चों की निजता होती है, कुछ बच्चे सवाल पूछते हैं, उनको जवाब भी देना पड़ता है टीचर को, टीचर कॉपी भी चेक करता है, तब तक तो बच्चे अपना काम क्या है? जो एक क्लास जो 40 मिनट 45 मिनट का सेशन होता है उसे आप लाइव दे ताकि बच्चे वो ऑनलाइन कर सके, जिसकी मर्जी, जो ऑफलाइन करना चाहे ऑफलाइन करे, ऑनलाइन करना चाहे ऑनलाइन। कहां ये आ रहा है कि 6 घंटे का करने के बाद टीचर फिर से ऑनलाइन क्लासेस दें? ये कौन कह रहा है? सर मैं जवाब दे रहा हूं सर, वो क्लास ऑनलाइन नहीं हो सकती, टेक्निकली किसी कीमत पे नहीं हो सकती। पहले जो ऑनलाइन हो रहा था वो टीचर बैठ के ऑनलाइन कर रहा था, या फिर बच्चे अल्टरनेट डेज आ रहे थे, इसलिए व्यवहारिक नहीं था। अब इसका व्यवहारिक कर रहे हैं, नहीं हो सकता है ये बोल करके पहले ही आपने साफ कर दिया कि करना ही नहीं चाहते। समाधान चाहने से बहुत कुछ होता है। 2 साल पहले कोई नहीं जानता था कि ऑनलाइन क्लासेस भी होंगे, 2 साल में हमने देखा कि कितने ऑनलाइन क्लासेस हुए। ठीक है, अब हमारे साथ एक अभिभावक भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी सुन लीजिए। सर मैं जवाब दे रहा हूं,
पहले मेरा जवाब तो मैं दें। ये कहना चाह रहा हूं अगर 50% पेरेंट्स सहमति देते जब अभिभावक हैं, नहीं तो चाह रहे पूरी थे स्कूल ऑनलाइन तैयार है। क्लासेज, तब स्कूल वालों ने अनिल जी अब एक मिनट ऑनलाइन में क्लासेज थोप दी। दिनेश जी जब ऑनलाइन बोलिए जी बोलिए। जी जो उस वक्त जब कोरोना काल में अभिभावक नहीं चाह रहे थे ऑनलाइन स्टडी, जब मात्र फीस के लिए स्कूल वालों ने ऑनलाइन क्लास उन पर थोपी, और अब जब बच्चों की जिंदगी के लिए अभिभावक पूरी फीस देके ऑनलाइन क्लास चाह रहे हैं, तो भी ये लोग नहीं चाह रहे। आखिर अभिभावकों की कहां सुनाई होगी? कम से कम ये कहना चाह रहा हूं, कोरोना काल में स्टडी नहीं हो रही, कुछ क्लासें नहीं लग रही, ऑनलाइन स्टडी भी बहुत कम हुई। आप बता रहे हो 60% बच्चे ऑनलाइन नहीं जुड़ सकते, तो भी आपने 100% फीस ली है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, और अभी तक खतरा टला नहीं है, लगातार हम तैयार है ना। आप इतना बड़ा 50% पेरेंट्स जिस दिन स्कूल में लिख के दे देंगे, राजस्थान में आयोजित कराते हो, उसके लिए आप शर्त रखते हो कि जिसके वैक्सीन लगेगी वही उसमें जा पाएगा। और ये छोटे छोटे बच्चे जिनका जिज्ञासु स्वभाव होता है, जिसको जिस काम के लिए मना किया जाता है वो काम करने की उनकी जिज्ञासा रहती है, वो कहां तक कोरोना का प्रोटोकॉल पालन कर पाएंगे? ये सोचने वाला विषय। मात्र अपने हित के लिए बच्चों को और नौनिहालों को काल का ग्रास बनाना चाह रहे हो आप लोग, निजी स्कूल वाले, सरकार, हम दोनों से कह रहे हैं कि मानवीय हित के लिए आप लोगों को सुनवाई करनी चाहिए। सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं कि ये बहुत गंभीर विषय, लगातार बच्चे कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं, उन्होंने तो आंकड़े गिनवा दिए कि घर में भी 1-2 बच्चे पॉजिटिव निकल गए। तो भाई मैं अब अनिल जी ठीक है, जयश्री पेड़ीवाल में एक बच्चा कोरोना है, लेकिन 11 बच्चे ऑनलाइन में तैयार है ना। दिनेश जी एक मिनट, तो कम से कम फैल तो रहा है वहां पर स्कूल में, बिल्कुल फैल रहा है, इस बात को वो स्वीकार नहीं करेंगे। अभी कर्नाटक की स्थिति कल क्या थी हर कोई जानता है, 2-2 हॉस्टल को सील करना पड़ गया। ठीक है अनिल जी, अब एक चीज 50% उनके बच्चों पे दिक्कत नहीं है। दिनेश जी एक मिनट, हमारे बच्चों पे दिक्कत दिनेश जी है, लड़ाई हमको लड़नी है। दिनेश जी एक मिनट, अनिल जी कल कर्नाटक की स्थिति के बारे में आपको शायद पता भी होगा। 56-57 स्टूडेंट जो है हमने कल पॉजिटिव आए और 2 हॉस्टल को सील किया गया। बहरहाल ये कह देंगे कि वो दूसरे राज्य का मामला है, लेकिन अनिल जी हमारे यहाँ भी मोते हो, हमारे यहाँ भी बच्चे मेरे, तब जाके दिनेश जी 1 मिनट जवाब तो सुन लीजिए। तब जाके दिनेश जी 1 मिनट जवाब तो सुन लीजिए। अनिल जी देखिए सर मेरी बात हाँ मैं आप ही से पूछ रहा हूं, एक अभिभावक हैं, इनकी जो उलझने हैं वो आप दूर कर दीजिए, कैसे करेंगे? मैं बता रहा हूं आपको, मैं ये चाह रहा हूं सर, देखिए ऑनलाइन हो, हमें कोई ऐतराज नहीं है, हमें कोई ऐतराज नहीं है ऑनलाइन देने से। मैं सिंपल से ये चाहता हूं सर कि अगर एक स्कूल के 50% पेरेंट्स ये कह देते हैं, 50 छोड़िए 30 भी कह देते हैं कि सर ऑनलाइन करिए, तो हम क्या करेंगे, बाकी के साथ बैठ के अल्टरनेट डेज की व्यवस्था करके ऑनलाइन कर देंगे। सर हमें अच्छा, अगर 5 बच्चों के पेरेंट्स कहते हैं तो वो 5 बच्चों की कोई अहमियत नहीं, पॉसिबल नहीं है, 5 बच्चों की कोई अहमियत नहीं, आपके लिए वो 5 बच्चे मायने ही नहीं रखते, नहीं चलेगा। चलिए आपने कम से कम न्यूज़ 18 राजस्थान में बैठ के ये मान लिया कि आपके लिए 5 बच्चे मायने नहीं रखते हैं और 5 बच्चों के परिवार मायने नहीं रखते हैं, में भी रखते हैं। नहीं, आपके लिए हो गया कि 5 बच्चे मायने नहीं रखते हैं अगर 5 बच्चों के पेरेंट्स आके कहते हैं, ठीक है, अब जान में भी रखते हैं, ठीक है। सुनील जी अब मैं आपके पास एक सवाल आपके पास लेकर के आ रहा हूं। सुनील जी आपसे जानना चाहूंगा, देखिए तीसरी लहर को लेकर के आशंकाएं बहुत पहले से जताई जाती रही हैं, हालांकि स्थिति अच्छी रही कि हमारे देश की स्थिति बनिस्बत दूसरे देशों के बेहतर होती चली गई और हम उस स्थिति में है जहां अगर संभल गए तो शायद हमारे देश में तीसरी लहर आए भी ना, लेकिन कहा यह जा रहा था कि बच्चों पे सबसे ज्यादा असर होगा। इसके बारे में मैं आपसे समझना चाहूंगा। सर तीसरी लहर में सबसे ज्यादा असर बच्चों पे इसलिए भी होना था क्योंकि पहली और दूसरी लहर जो थी वो मोस्टली जो कंसर्न थी वो हायर एज ग्रुप में थी। सेकेंड वेव जो आई थी, जो अभी अप्रैल 2021 में जो थी, उसमें यंगर एज ग्रुप और मोर इन्वॉल्व। ऐसा नहीं है कि मतलब बच्चे इन्वॉल्व नहीं हुए थे, बच्चे भी इन्वॉल्व हुए थे, लेकिन मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक रहे हैं। तो जैसे वो बता रहे हैं कि सीरो सर्वे में आया था कि 99% जो है पॉपुलेशन वो ऑलरेडी कवर हो चुकी थी उस टाइम पे भी, जितने भी उनने सैंपल लिए थे उसमें ऑलरेडी वो सारे वेरिएंट्स थे, एंटीबॉडीज ऑलरेडी बने हुए थे। लेकिन कंसर्न की बात ये है कि जो थर्ड वेव जो आनी है एज एंटिसिपेटेड इन विंटर, उसके लिए ये भी बोल रहे हैं कि उसका जो एक तरीके से मोर्टालिटी या उस पर इफेक्ट जो है वो कम रहेगा। थर्ड वेव एज पर दी फर्स्ट एंड सेकेंड वेव मोर्टालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मॉर्बिडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कम सीवियरिटी फॉर्म में रहेगी, लेकिन उसमें बच्चे ही इन्वॉल्व होंगे क्योंकि ऑलरेडी जितनी वर्किंग
स्टेटा है और जो पॉपुलेशन पहले से बाहर थी वो ऑलरेडी कोविड से ग्रस्त हो चुकी है। ये बच्चे ही थे जो घर पे ऑलरेडी पेरेंट्स के अंडर प्रोटेक्टिव मेजर्स में थे और ये सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह से थोड़े बचे हुए थे। अब ये जैसे कि मूव कर रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, तो इनके चांसेस ऑफ इन्फेक्शन हैज इंक्रीज्ड। तो यही इसलिए बोला गया था कि थर्ड वेव में बच्चे ही मोस्ट लाइकली ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। बिल्कुल। तो ये सीवियर कितना हो सकता है बच्चों पे? सर सीवियरिटी के लिए जो एंटिसिपेटेड है, देखो एज सच एंटिसिपेशन ही रहता है, लेकिन बच्चों की सीवियरिटी जो अभी तक हमें दिखी है वो कम है एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड वेव। और बच्चे रिकवर भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। थोड़ा सा मतलब 100 में से एक मरीज ऐसा होता है जो कि मतलब रिकवरी में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हाँ सीवियरिटी कम है। बच्चों में कंसर्न थोड़ा सा मतलब जो ड्रास्टिक कंसर्न्स हैं वो थोड़े से कम दिखे हैं अभी तक। तो सीवियरिटी को लेकर के सिर्फ अभी हम बातें कह सकते हैं, क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। दिनेश जी, आप भी एक अभिभावक हैं, तो अब ऐसे में तो आपने अनिल जी को सुना भी कि अगर 4-5 बच्चे हैं तो उनके लिए तो मायने ही 4-5 बच्चे नहीं रखते हैं, लेकिन एक पिता के लिए, एक माता के लिए उसका एक बच्चा भी मायने रखता है। तो इसमें अगर अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, स्कूल मनमानी अगर कर रहे हैं, तो फिर एक अभिभावक क्या करेगा? भाई हम कोशिश करें सरकार से और शिक्षा मंत्री से मिलकर, हमारा निवेदन उन तक पहुंचा रहे हैं, उनको कहेंगे कि भाई हमारे बच्चों की रक्षा अब आपके हाथ में। स्कूल वालों का तो उद्देश्य एकमात्र फीस वसूलना था, जो वसूल रहे। हम कह रहे हैं फीस ले लो, दे रहे हैं। हमारे को ना कोर्ट से, हाई कोर्ट से राहत मिली, ना सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, बिना पढ़ाए हमने पूरी फीस दी है। हम तो फीस दे रहे हैं, ऑनलाइन क्लास देने में इनको दिक्कत क्या है? फिर भी ये नहीं मानेंगे, हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे वहां पर। बच्चे मरने के लिए नहीं है, 1 साल चाहे खराब हो जाएगा लेकिन कम से कम जिंदा तो रहेंगे। ये रिस्क तो नहीं ले सकते आगे के लिए हम लोग। सर ऐसा है इसमें अनिल जी, बहुत सिंपल सी बात है। अनिल जी देखिए, आपने 4-5 बच्चों के लिए तो कह दिया, लेकिन आप भी पेरेंट हैं, आप भी पिता हैं, आपको भी पता होगा कि एक पिता के लिए एक बच्चा उसका कितना अहमियत रखता है। एक स्कूल के लिए एक बच्चा मायने रखे या ना रखे, लेकिन एक पिता के लिए एक बच्चा कितना मायने रखता है? सर एक पिता के लिए, एक पिता के लिए, देखिए हमारे लिए तो हो सकता है वो बच्चा है, हमारे लिए तो सुनो सही, हम तो सिर्फ उसी में मैं एज ए पिता कहना चाह रहा हूं सर। एज ए पिता मेरे लिए पूरी दुनिया होता है, वो पूरी दुनिया है। और निश्चित रूप से स्कूल के लिए एक बच्चा है, वो 500 में, 700 में, 200 में, पर स्कूल पिता के लिए पूरी दुनिया है। पर मैं ये कहना चाह रहा हूं सर, उस पिता उस बच्चे को फिर भी संक्रमित करके स्कूल भेज रहा है, फिर भी संक्रमित करके स्कूल भेज रहा है। संक्रमित करके नहीं भेज रहा, उस बच्चे को ऑनलाइन में घर भी संक्रमित करवा रहा है। कौन से पिता है ये बोल रहे हैं? कैसी दुनिया है? क्या बोल रहे हैं? क्या करूं बताओ, भेज रहा और क्या बोल रहा हूं? कहीं से कोई बच्चा संक्रमित पिता अपने बच्चे को कोरोना पॉजिटिव करके भेजेगा, ये मतलब क्या बोल रहे हैं आप? ये चाह रहे हो कि एक बच्चा अगर घर में संक्रमित हो गया तो वो स्कूल में आके 100-500 को संक्रमित करे? कहना चाह रहा हूं ये चाह रहे हो आप कि हम जो लापरवाही कर रहे हैं ना, पूरे खेल की जड़ कहां है? देखिए एक मिनट, अब जड़ मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक मिनट बात तो सुन, मैं बता अनिल जी, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं। एक स्कूल जहां पे कक्षा 1 से लेकर के 10वीं तक के क्लासेस चलते हैं और उन 10 क्लासेस के स्टूडेंट्स की संख्या आप जोड़ लें, क्या वो बच्चे आपस में वो 2 गज की दूरी मेंटेन करते हैं? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। सर नहीं करते, नहीं करते हैं। दूसरी बात, क्या जो बच्चे टिफिन लेकर के आते हैं लंच शेयर करते हैं या नहीं? नहीं सर उसमें जरूर आजकल शेयर करते हैं, हाँ या ना अनिल शर्मा जी? नहीं करते हैं। चलिए आप नहीं कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जहां बच्चे शेयर करते हैं। सैकड़ों उदाहरण हैं जहां बच्चे शेयर करते हैं। जो 5 या 6 साल का बच्चा है, कक्षा 1ली 2री में पढ़ता है, वो शेयर नहीं करेगा, ये आप लिख करके भी दे दें। उसमें कुछ होगा ही नहीं। अच्छा, कुछ नहीं होगा उससे। 5 साल के बच्चे के कुछ होगा ही नहीं, क्यों डर रहे हैं हम? ओह, तब तो फिर डॉक्टर साहब बेकार कह रहे हैं कि हाँ खतरा है। डॉक्टर साहब बेकार कह रहे हैं। सर मैं नहीं कह रहा। नहीं तो डॉक्टर साहब बेकार कह रहे हैं ना कि खतरा है बच्चों को। ICMR कौन है? मैं क्या कर रहा हूं सर? डॉक्टर साहब ने खतरा नहीं बताया, डॉक्टर साहब की तरफ से होगा, अनुपातिक खतरा कम बताया। मेरी बात समझिए सर, मैं डॉक्टर नहीं हूं, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि खतरा नहीं है? उसी को सुनता हूं। अरे मैं यही तो, सुनो तो सही, बोलिए। इन डॉक्टर साहब से बढ़िया डॉक्टरों की संस्था ICMR, उस ICMR ने कहा, मैंने नहीं कहा। ब्रिटेन की स्टडी ने कहा, मैंने नहीं कहा। भारत के सीरो सर्वे ने कहा, ICMR ने कहां कह दिया कि बच्चे पॉजिटिव नहीं होंगे? ICMR ने कहां कह दिया? ये कर लो। ICMR ने कहां कह दिया कि बच्चे पॉजिटिव नहीं होंगे? भ्रमित करते हैं सर, आप नेट पे सर्च करो ना।
वही मैं पूछ रहा हूं, कब का बयान है आईसीएमआर का, ये मुझे बता दीजिए। मैंने तो पूरा पढ़ा है, आईसीएमआर ने कहीं ये नहीं कहा है कि बच्चे पॉजिटिव नहीं होंगे। इनको मेरे मोबाइल में 2 मिनट में दे दूं आपको, से मतलब है मेरे मोबाइल में है। हमारे स्कूल हमारे और सुनो यार, व्यापार क्या होता है? व्यापार चला रहे हो, इनका कोई बच्चा नहीं है जो पढ़ता हो स्कूल में। कौन सी स्कूल में पढ़ता है बताओ? वेलम स्कूल में पढ़ता है बच्चा नहीं, झूठ बोलते हैं। कॉलेज में पढ़ते हैं आप कोई जरूरी है आपकी स्कूल में पढ़े हुए? मेरे से मतलब नहीं होता। मेरे बच्चों को एक स्कूल में पढ़ेगा, बोलने दो, बात रखने दो। देखिए, 2 चीज है जरूरी है। इस लड़ाई में बच्चों को लोगों को पता चले। सर मेरी बात समझिएगा, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया। एक मिनट दिनेश जी, आप सुन लीजिए। मैं ये चाहता हूं सर, मैं ये चाहता हूं सर, अभिषेक जी अपने माध्यम से पूरा राजस्थान देख रहा है, आप समझिएगा, और हमारी बातों का महत्व हो, कोई सारांश निकले तो उसका अर्थ है लड़ना नहीं है। मैं सिंपल सा कहना चाह रहा हूं, बच्चा बचे, ये मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हैं, दिनेश जी भी, डॉक्टर साहब भी, हम चारों चाहते हैं, इसीलिए तो बहस कर रहे हैं। अभी कोरोना से बचे कैसे? तो मेरे दायित्व जो कुछ काम आप मुझे कहते हैं कि मैं बच्चे को चेक करके स्कूल में अंदर ले जाऊं, उसको कोरोना प्रोटोकॉल की मैक्सिमम पालना कराऊं, उसको टिफिन को शेयर नहीं करने दूं, सर ये कर रहा हूं ना मैं। और ये नहीं करता, इसके उदाहरण है करता हूं जिसके कि एसएमएस में मैंने पकड़े, यानी स्कूल ने, और वो घर से संक्रमित होकर आए थे। जयश्री पेड़ीवाल में मैंने पकड़े, वो संक्रमित होकर घर से आए थे। आप समझिएगा, ऐसा कौन सा स्कूल है जहां हमने नहीं पकड़े? पॉजिटिव हुआ था ये भी आपको पता चल गया। ठीक है अनिल जी, अब आए ना रिपोर्ट में, देखिए बंबई से सुनील, जयश्री पेड़ीवाल मुंबई से प्रमोटित हो गया। आखिरी कमेंट के लिए सुनील जी मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे समझना चाहूंगा अब इसका रास्ता क्या है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हम अभी चला सकते थे, ऐसा नहीं है कि उसे खत्म कर देना चाहिए था। इसका रास्ता यही है, जैसे कि बताया गया है, कि मतलब पेरेंट्स को ऑप्शन देना चाहिए कि कौन ऑफलाइन करना चाहता है, कौन ऑनलाइन। और रही बात ये ऑनलाइन नहीं हो सकता, साथ के साथ ये देखिए जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं और ये जो सिलेबस होता है ये चेंज नहीं होता, तो उसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी करके आप दे सकते हैं पेरेंट को, और ये ऑफलाइन भी कंटिन्यू करा जा सकता है। और जो कि बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हैं उनकी वैक्सीनेशन को हमें थोड़ा सा उसकी, चलिए बिल्कुल, तो इसमें जरूरत यह है कि हम संभलें और पेरेंट्स को ऑप्शन मिलने चाहिए ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि ऑफलाइन से समस्या बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के